हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज के दिन की हमारी निफ्टी की एक्सपायरी थी। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी कंप्लीट डे 40 पॉइंट की एक रेंज के अंदर रहा। कल के दिन हमारा डिस्कशन भी यही था कि अगर गैप ओपन होगा तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद में एक रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है। तो वही हुआ आज के दिन। अभी हम देखते हैं कल के दिन हम काम कैसे कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो अभी इस रेंज को अगर अप साइड में ब्रेक करेगा तो हमारे लिए बुलिश रहेगा मार्केट। अगर ये नीचे की साइड में इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हमारे लिए बेरिश रहेगा। लेकिन अगर हमें नीचे की साइड में ट्रेड भी लेनी है तो 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड का प्लान करना है। इससे ज्यादा का हमें बिल्कुल ही प्लान नहीं करना है। ये प्लान कम क्यों करना है क्वांटिटी का, इसके पीछे का लॉजिक हमारा ये है कि अभी विक्स को अगर हम देखेंगे तो विक्स लगभग 13 से 14 के बीच में ही चल रहा है। तो जब तक विक्स कम रहेगा तो मार्केट कोई भी डिप देगा उससे अप साइड में ही निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए हमें पुट साइड में 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अगर अप साइड में ब्रेकआउट देता है 24,860 से अगर ऊपर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे और यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। तो हमारा इसका एसएल क्या रहेगा, अगर 24,860 से ऊपर निकलेगा तो हम 30 पॉइंट का एसएल लगा के, जो हमारा लगभग रहेगा 24,830, 30 पॉइंट का एक एसएल लगा के यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे। यहाँ पे दो एंट्री हम रख सकते हैं। अगर एक टाइम पे हमारा वॉलेटिलिटी में एसएल चला भी जाता है तो उसके बाद में वापस हमें यहाँ पे एक री एंट्री रखनी है। इससे ज्यादा हमें ये भी नहीं है कि लगातार हम ट्रेड बनाते रहेंगे, दो ऐसा लगा 30 4 ऐसे हमें ट्रेड का भी प्लान नहीं करना, सिर्फ दो एंट्री यहाँ पे रखनी है। दूसरा, पुट की साइड में अगर मार्केट निकलता है इससे नीचे तो 50% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। और यहाँ पे भी हम दो एंट्री रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर वोलेटाइल होता है तो हमारे एक एसएल और भी हिट हो सकता है। यहाँ पे हमारे टारगेट लगभग 24,700 तक के यहाँ पे हमें रहेंगे। टारगेट हमारी इस साइड में लगभग 70 to 80 पॉइंट के रहेंगे। तो अब साइड में हमारा टारगेट अगर इससे ऊपर निकलता है तो हमारे टारगेट 25,100 तक भी, जो लाइफ टाइम हाई हमारा है, वहां तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे इसमें टारगेट रहेंगे। दूसरा, चलो हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी आज कंप्लीट डे रेंज के अंदर ही रहा, बहुत कम रेंज के अंदर रहा। बैंक निफ्टी के अंदर का हमारा डिस्कशन था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे अगर हमें मिलेगा 51,000 के आसपास तो हम यहाँ पे एक बारी पुट की पोजीशन को बाई करने के लिए सोचेंगे। कल भी मैंने यही बोला था कि मार्केट अगर अपसाइड में अगर हमें मिलेगा तो अगर हमें पुट को बाई करना तो हम बैंक निफ्टी के अंदर बाई करेंगे। अगर हमें कॉल को बाई करना है तो हमें निफ्टी के अंदर ज्यादा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगभग हमें 150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिला। उसके बाद में वापस से रिवर्सल हो गया और उसी रेंज के अंदर 51,100 का जो हमारा एसएल था उसको इसने हिट नहीं किया। अभी कल के दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी निफ्टी थोड़ा वीक ज्यादा हुआ है बैंक निफ्टी के बजाय। रेंज के अंदर कम है लेकिन इसका ओपन थोड़ा अप पे हुआ था, 24,800 पे ऊपर हुआ था और फिर क्लोजिंग नीचे आई है। और ये जो बैंक निफ्टी है इसकी क्लोजिंग थोड़ी अपसाइड में आई है ओपनिंग से। तभी इसका डिस्कशन हमारा ये रहेगा कि इसको अगर 51,100 तक का वेट करना है और 51,000 की रेंज के अंदर रहता है, 51,100 से लेके 50,900 इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा हमें कोई भी ट्रेड का प्लान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस रेंज के अंदर वोलेटाइल रह सकता है। अगर हमें स्ट्रेंगल बनाना है तो हम स्ट्रेंगल बना सकते हैं। बाकी हमें इस ट्रेड के इस रेंज के अंदर कोई भी ये प्लान नहीं करना है कि हम अप साइड के लिए फिर डाउन साइड के लिए कोई भी प्लान यहाँ पे कर सके, क्योंकि यहाँ पे रेंज के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होता है 50,700 तक, 50,700 के आसपास भी ओपन होगा तो भी हमें यहाँ पे कॉल की ट्राई करनी है, क्योंकि ये यहाँ पे देखोगे पहले का एक रेजिस्टेंस था। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है और वहां से अगर अप साइड से आता है तो वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो 50,700 हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है, 50,700 से नीचे निकलता है, तो फिर हमें कोई भी सी की ट्रेड का प्लान नहीं करना। फिर हमें यही देखना है कि कोई भी हमें प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम यहाँ पे पुट की ही ट्राई करेंगे। चलो, कल के दिन हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का चार्ट और देख लेते हैं कि इसके अंदर हम स्ट्रेंगल कैसे बना सकते हैं। तो आज सेंसेक्स भी रेंज के अंदर है, तीनों इंडेक्स एक रेंज के अंदर है। तो कल सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपन होता है 81,100 के आसपास या फिर 200 से लेके 81,000 तक, इस 200 पॉइंट की रेंज में कहीं भी ओपन होता है तो हम पहले स्ट्रेंगल की ट्रेड बनाएंगे, जिसके अंदर हम 81,300 की कॉल को सेल करेंगे और नीचे की साइड में हम लगभग 800 की पुट को सेल करेंगे। इन दोनों को सेल करके हम रखेंगे जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा। और इसके बाद में हमारा प्लान ये रहेगा, अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है लगभग 12:30 के बाद में, तो हम यहाँ पे जीरो टू हीरो ट्रेड का भी प्लान यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर यहाँ से निकलेगा तो हम ओटीएम ऑप्शन बाई कर सकते हैं, जो जिसकी प्राइस लगभग 20 के आसपास चल रहा हो। ये भी नहीं हमें 100 वाला बाई करना, बस 20 वाला बाई करना, जिसका एसएल हम 50% का रखेंगे। अगर 10 पे आ गया तो हम उसको एग्जिट कर देंगे।
या फिर हम उसको लगभग 200 तक उसको होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा, कंप्लीट डे की आज की रेंज है और कल भी हाफ डे तक यहाँ पे रेंज के अंदर रहता, तो फिर अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। तो ये हमारा प्लान यहाँ पे रह सकता है। दूसरा, अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है 80-700 के आसपास, तो ये एरिया हम देखेंगे तो सपोर्ट का एरिया है, तो यहाँ पे हमें वापस से सपोर्ट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट से 80-600 का एक ऐसा लगा के कॉल की पोजीशन को ही बाई करेंगे। अगर इससे भी नीचे निकलता है तो फिर हमें कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं रखनी है, फिर मार्केट बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेंड में भी आ सकता है। इसके साथ में विक्स को भी देख सकते हैं, अगर विक्स 5% से प्लस है तो हम वहाँ पे ट्रेड का प्लान हमारा ये रहेगा कि पुट साइड में, अगर विक्स नहीं बढ़ रहा है हमारा तो फिर हम कोई भी कॉल की ट्राई करें, कोई भी टिप मिले तो हमें कॉल की ट्राई करनी है। ओके, थैंक यू।